नियमित रूप से होता था। आज ऐसे परिवार यहाँ जो विराजमान है उंगलियों पर होंगे जिनके घर में रामचरितमानस का नियमित पाठ था। हमें रामचरितमानस का पाठ करना नहीं है, राम की कथा में अपने परिवार को ले नहीं जाना है, और फिर राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा पति चाहिए, संभव नहीं है। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, सब दर कारण परस्पर प्रीति चलन स्वधर्म निरस्तुति नीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध न बख्शना। यदि हम ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं अपने समाज में, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा कि नर्तक सरकार हनुमान जी महाराज मंडल के ये युवा साथी कर रहे हैं, हम सबको उनके कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल मिलानी होगी। आज आपने निर्णय लिया था तो जो मैं आपसे कह रहा था, हमारे समाज में ऐसे अनेक समाज के अपने भाई लोग हैं जो श्री राम के चरित्र को इस समाज में स्थापित करने के लिए अपने अपने प्रकार से उद्यम कर रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं। यह समिति के माध्यम से समित रूप से उन सबका सम्मान यहाँ होना सुनिश्चित है। तो हम लोग 10 मिनट तक शांति का परिचय देंगे, उनके सम्मान से हम सब अभिभूत होंगे कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सच्चे कार्यों में संलग्न हैं। मैं प्रथम नाम आमंत्रित करता हूँ। समिति वाले सब लोग खड़े होता है, सम्मान में जाओ आप लोग। राजीव मैं प्रथम नाम आप लोग भी खड़े जाओ। जो लेना चाहता हूँ, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे आसपास आलमपुरा गांव में मैं जिनका नाम ले रहा हूं कि पूज्य पिताजी बनवारी जी इस पूरे क्षेत्र के प्रकांड पंडितों में से एक थे। रामचरितमानस का नित्य गुणानुवाद करना उनका कर्तव्य था। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें उनके घर में बहुत अच्छे संस्कारवान पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें से एक है श्री भगवती प्रसाद जी पटरिया। हमारा जो यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें वो प्राचार्य रहे, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य रहे। आप में से बहुत लोगों से परिचित होंगे। मैं उनके सम्मान में केवल एक घटना बताना चाहता हूँ तो आपको समझ में आएगा रामचरितमानस का नित्य पाठ करने का क्या परिणाम होता है। यहाँ पास में गांव ठीसन है, आप सब सुनिए बड़े ध्यान से। वह यहाँ पर टीचर थे, तो यदि वहाँ टाइम स्कूल का 8 बजे है तो उनको 1 घंटे पहले पहुंचने का वो प्रयास करते थे। ऐसा क्यों? रास्ते में यदि कोई मिल गया पाठन करने के लिए तो उनको उसकी समस्या का समाधान करना है और नियमित रूप से वहां 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। लेकिन ध्यान दीजिए आप, यदि 8 घंटे भी लेट हो गए तो हाफ डे का एप्लीकेशन देते थे। लोगों ने कहा कि आप जब 1 माह में 28 दिन समय पर आते हैं, यदि 1 दिन लेट हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने जवाब दिया और राम का बुद्धि जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा मैं यहाँ समय पर आता हूँ, बच्चों को मेहनत से पढ़ाता हूँ, मुझे भगवान का भय है, और मैं यदि लेट हो जाता हूँ तो मैं एप्लीकेशन देता हूँ भगवान के वो अपने परिश्रम को, ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। ऐसे सम्माननीय श्री भगवती प्रसाद जी पटरिया आज उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके भतीजे रमाकांत जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप हम सबकी ओर से उनका सम्मान लें और हमें अनुग्रहित करें। श्री पटरिया जी।
मैं आगे बढ़ते हुए एक और नाम लेता हूँ जो अपने चाचा जी के बिहाफ में सम्मान ले रहे हैं। इनकी उम्र बहुत छोटी है अभी, लेकिन इनके संस्कार बहुत उच्च हैं। आपने बनारस विश्वविद्यालय से पीएचडी की है ज्योतिष में। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे आसपास जो लोग प्रकांड पंडित विद्वान हैं, उनमें से आप एक हैं। आप इतने विनम्र और उदार हैं, इतने योग्य हैं कि आप हर अच्छे काम में उपस्थित होते हैं। यह समिति आपका भी सम्मान करेगी, आप उसको स्वीकार करें और हमें अनुग्रहित करें। श्री रामानंद पढ़ देते हैं। तो होगा आपको बीच में खड़ा महाराज में ये सम्मान आपके चाचा जी को, आपका सम्मान भी है ना, चाचा जी का हुआ भी है। एक और एक सामान और दो मैंने कर दिया, आपका कर दिया। इसके पश्चात एक मैं नाम बड़े आदरपूर्वक लेना चाहता हूँ। हमारा नौगांव की जो स्थापना हुई है, उसमें जो नगर के बड़े संभ्रांत परिवार मल्होत्रा परिवार आज से लगभग 1905 में इस नौगांव में भगवान राम के चरित्र का मंचन करने के लिए रामलीला की स्थापना की थी, आज से 119 वर्ष पूर्व, और वह लगातार अभी भी काम जारी है। आप कल्पना करिए, यह जो आयोजन किया इन्होंने, यह लगभग 5, 7, 8 दिन से परेशान रहे होंगे, तब 24 घंटे का यह आयोजन करता है। जो रामलीला का मंचन हमारे गांव में होता है, उसके लिए न केवल मल्होत्रा परिवार अपितु उनके सारे सदस्य 1 माह पहले से रिहर्सल करते हैं। उसमें से कोई पेड वर्कर नहीं होता है। उसके पश्चात जब रामलीला का मंचन होता है, तो आप लोगों को रात को 2 तक बज जाते हैं। आप वहां जाते हैं, सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन इस सारे के सारे आयोजन की जो पूरी मल्होत्रा परिवार है, श्री विनोद जी मल्होत्रा, यदि उनके बिहाफ में कोई यहाँ हो तो हमें अपना सम्मान दें और हमें अनुग्रहित करें। कोई मल्होत्रा परिवार से हो या आपके मंडल से फोटो में कोई आप ले लीजिए, आपको स्वयं देना, आप प्लीज। मैं इनका नाम सबसे बाद में लेना चाहता था। यथा नाम तथा गुण, नाम दिया माता पिता ने रामचंद्र दुबे। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपके संस्कार एकदम राम जैसे हैं। यदि ऐसा बेटा, ऐसा पति, ऐसा पड़ोसी मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। हम सब आपके प्रति अनुग्रहित हैं। इसके पश्चात मैं नाम लेना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ। किसी भी आयोजन को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। वह मेहनत दिखाई नहीं देती। जब राम लीला का मंचन समाप्त हुआ, उसके पश्चात यहाँ एक और प्रसंग आया कि राम के चरित्र को कथा के रूप में प्रस्तुत भी किया जाए, तो उसका नाम हुआ मानस समिति। और मानस समिति को भी लगभग 78-79 वर्ष हो गए हैं। उसमें जिन्होंने स्थापना की थी वो लोग तो आज नहीं है, लेकिन उनके साथ जिन्होंने काम किया, इस गांव में आज संपन्नता बढ़ गई है। उस समय हर एक दुकानदार के पास 2-2 रुपए का अनुदान लेकर के मानस समिति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जिन्होंने भागीरथी प्रयास किया है, ऐसे हमारे बीच विराजमान हैं श्री चैनु श्राफ जी, राम प्रसाद जी। आप आए, हम आपका सम्मान कर अनुग्रहित होना चाहते हैं। श्री चंद्रमा जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, हमेशा अच्छे कार्यक्रम में नजर के आपकी सहभागिता रहती है। हम सब नगरवासी आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपके ऋणी हैं। आप जैसे महापुरुष यदि हमारे समाज में रहेंगे तो हमारा गौरव बढ़ेगा। इसी क्रम में मैं अगला नाम लेना चाहता हूँ। मानस समिति के ही एक आधार स्तंभ हमारे बीच विराजमान हैं
क्योंकि मैंने मानस समिति को बहुत निकटता से देखा है। हम लोग वहां पहुंचते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वहां से चले आते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी कोई कल्पना नहीं। कई बार कितना मैं उस कल्पना में मेरा शब्द नहीं कहने के लिए आदमी परेशान हो जाता है। तो आज हम उनके पुरुषार्थ के लिए, उनके प्रयास के लिए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हमारे बीच विराजमान है श्रीमान श्रीकांत जी पटेरिया। आप भी मानस समिति को इस समय प्रवाहमान रखे हुए हैं। आपकी उम्र बहुत ज्यादा होने के बाद भी आप चाहते हैं कि लोग आगे आए, आज लोग आगे नहीं आते हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, आप आगे आए और राम हमारा मानस समिति है उसके सदस्य बने, उसके पदाधिकारी बने और आपके दाएं और बाएं हाथ बने, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच एक और नाम ऐसा विराजमान है जो हमारे नजदीक में जो धागा मंदिर कहलाता है, हमारे शहर का, हमारे क्षेत्र का गौरव है। वहां पर एक बहुत बड़ा नाम था सत्याजी शर्मा का। उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देने वाले, सारे विकास कार्यों में न केवल प्रत्यक्षदर्शी बल्कि अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे बीच एक नाम विराजमान है। और मैं कहना ये चाहता हूँ, उनके कारण उनका पूरा परिवार राममय है। यदि किसी को एक आदर्श परिवार देखना है, परिवार में नित्यानुनित्य राम का गुणानुवाद होता है, उनका संकीर्तन होता है। छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, पूरा का पूरा परिवार राममय है, संगीतमय है। मैं ऐसे महानुभाव श्री आर.पी. राय साहब बड़े साथ आमंत्रित करता हूँ, आप आए, सम्मान स्वीकार करें और हम सबको अनुग्रहित करें। श्री राय साहब इसी श्रृंखला को में आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे नगर का एक गौरव, जिन्होंने समूचे नगर को राम की भक्ति में सराबोर कर दिया है, युवाओं को राम की भक्ति में जोड़ा है और पूरे के पूरे नगर को राममय बनाने का जो श्रेय है। एक राम जन्मोत्सव के समय एक ऐसा अवसर आता है कि हमारा पूरा शहर, हमारे शहर का एक एक रोड, एक एक गली राममय हो जाती है। और यह कुछ ही दिनों के अंदर हुआ है, कुछ ही दिनों के अंदर हुआ है। लेकिन इसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, सारे युवाओं को राम में जोड़ने का जो श्रेय जिन्होंने दिया है, हमारे बीच विराजमान है श्री कौशल किशोर साहू जी। आप यहाँ आए, अपना सम्मान ग्रहण करें और हम सबको अनुग्रहित करें। श्री कौशल किशोर साहू जी। इसी श्रृंखला में मैं एक नाम और लेना चाहता हूँ। एक और 10 मिनट की बात है, हम सब लोग यहाँ विराजेंगे, अपने साधन का घोषणा बनाएंगे, सब लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपने इतना समय दिया, प्लीज 15 मिनट आपसे और चाहिए, भिक्षा के रूप में दे दीजिए प्लीज। आप गौरव होगा। हमारे बीच एक नाम और यहाँ पर ऐसा है जिन्हें कोई गाना नहीं आता, कथा कहना नहीं आता, लेकिन राम का जीवन कैसा होता है, मत जपो राम का नाम, किंतु करो सदा सत्काम, राम के पद को पालोगे। यदि किसी व्यक्ति में रामत्व देखना है, राम कैसा होता है उसे देखना है, तो हमारे बीच विराजमान है एक 90 वर्ष के बुजुर्ग, जिन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से राम किया है, राम को दिखाया है। जब सब सोते हैं अपने घरों में, उस समय आपने वर्षों तक जो दुर्लभ मंदिर है उसमें बुहारी की है, छाऊ की है। इस कोट में गर्मियों में सबको पानी पिलाया है, पर राम को जीवन को जिन्होंने सीखे दिखाया है, ऐसे दुर्गा प्रसाद जी शहर हमारे बीच विराजमान है। आप आए और अनुग्रहित करें श्री दुर्गा प्रसाद जी शहर। मैं अगला नाम लेना चाहता हूँ
सभी को पुनः अनुरोध है, बिना प्रसाद लिए यहाँ से किसी को नहीं जाना है। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे भिक्षा मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, 15 मिनट दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। मैं एक और नाम देना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम बड़े व्यस्त हैं, हमारे पास परिवार है, घर है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जिनके पास सब कुछ होने के बाद लगभग 25 से 30 वर्षों से ऐसा कोई दिन बाकी नहीं होता जिस दिन राम नाम का संकीर्तन ना करते हो। कभी अपने घर में तो कभी राम के भक्तों के घर में, और यह संकीर्तन करते हुए 5 पैसे का अनुदान नहीं, किसी से कोई आर्थिक सहायता नहीं, और यह निरंतर काम चल रहा है। न केवल आपने अपने आप को जगाया है, आपने हमारे पूरे शहर को जगाया है। ऐसे महानुभाव हमारे बीच विराजमान है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। हम बड़ी कृतज्ञ हैं आपके प्रति, हमें आप अनुग्रहित करें श्री शर्मा जी। इसी श्रृंखला में मैं नाम देना चाहता हूँ कि हमारे बीच विराजमान है, यहाँ पास में गांव मवैया है। हम जब मवैया जाते हैं तो रोड पर एक मंदिर बना मिलता है। उस मंदिर के अनेक चमत्कार हैं। उस मंदिर को आपने स्वयं बनाया है। उस मंदिर में दोनों नवरात्रि के 9 दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। प्रत्येक माह की 1 तारीख को अखंड पाठ होता है। अभी रामराजा मंदिर भौरा में प्रत्येक नक्षत्र को राम चरितमानस का अखंड पाठ होता है। उसमें न केवल आप आते हैं, अपनी पूरी मंडली को लेके आते हैं। शाम को 8 से लेकर के सुबह 8 तक आप समय देते हैं, और आपको सुन के फिर हैरानी हो जाएगी। आप मंदिर का पानी भी अपने साथ चाय लेके आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, अकेले दिन नहीं 8 से 10 दिनों के लिए। ऐसे भगवत प्रसाद के प्यास हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपको प्रति ऋणी है। हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है समाज में। अगला मैं नाम देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा अपने नगर में, जब आप गहरी नींद में सोए रहते हैं, उस समय हमारे नगर के कुछ युवा साथी श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए हर गली गली में निकलते हैं। एक मंडली बनी है, मेरे काम तो धन्य हो जाते हैं। मैं सुनता हूँ मंडली 8-10 लोगों की है, हम सब पार्टी कृपा के ऋणी है, लेकिन उनमें से एक नाम, पूरे उनमें से एक नाम दूंगा। आप आपके सम्मान ग्रहण करें, हमें अनुग्रहित करें, और ये माने कि हम आपकी पूरी मंडली को सम्मान कर रहे हैं। श्री कृपा सागर जी पाठक आप आए और सम्मान करें, सम्मान ग्रहण करें अपनी पूरी मंडली को। मैं एक नाम यहाँ पर और लेना चाहता हूँ। हमारे जो धागा मंदिर है, हमारे नगर का गौरव है। उससे बड़ा प्रांगण और उससे अच्छा मंदिर यहाँ आसपास नहीं है। मंदिर बहुत दुर्गति को प्राप्त हो गया था, लेकिन उस मंदिर को पुनर्जागृत करने का जो श्रेय, उस मंदिर को पुनर्जीवित करने का श्रेय हमारे नगर के एक महान भाव को जाता है, श्री S.K. बादल जी। उन्होंने उस मंदिर में बहुत प्रसार किया है, बहुत प्रयास किया है। आज भी दिन रात को सपने आते हैं तो मंदिर के ही सपने आते हैं। मैं चाहता हूँ कैसे आप ही आके सम्मान लेने से बादल जी को उठे, कैसे पुनः आइए और श्री S.K. बादल जी का सम्मान आपने तो बड़ी सहयोग हुआ आपका। हमारे नवाओं में जो रामलीला संचालित है, उसमें वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाले, और ध्यान दीजिए जो मंच पे लोग खड़े होकर उनकी फोटो खींच जाती है, उनका नाम होता है। मंच के पीछे जो मंच को बनाते हैं, व्यवस्था करने वाला को नाम होता है, ना कोई की फोटो खींचता है। हमारे जो रामलीला मंडल है, उसमें अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। बहुत सेवा देते हैं वो लोग, बहुत प्रयास करते हैं वो लोग, उनके कारण वो सुंदर देखते हैं, उनकी सचो सच्चा होती है। ऐसे हमारे नगर के श्री रामकिशोर जी नामदेव, आपकी बहुत महती भूमिका है, आपके परिवार के आप स्वयं यहाँ विराजमान हैं। हम आपको सम्मानित करते हुए कृतज्ञ ऋणी है आप जैसे यदि महान भाव हमारे समाज में रहेंगे, हमारा समाज हमेशा कृतज्ञ रहेगा आपके प्रति। एक नाम मैं और लेना चाहता हूँ। आप कल्पना करिए, हमें हमारे अपने धर्म से बड़ा प्यार होता है, उसके प्रति बड़ा आदर होता है, लेकिन
सर्वधर्म समभाव, हम अपने धर्म का आदर करें, बाकी औरों के धर्मों का भी आदर करें। ये देखने को बहुत वक्त मिलता है। हमारे बीच एक जैन समाज के बहुत श्रद्धेय महापुरुष हमारे बीच विराजमान है। आपने नौगांव की रामलीला में वर्षों तक अभिनय किया है, जीवन का अभिनय किया है। मानस समिति में नन्ना के साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है। धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें वो आपके यहाँ मिलती हैं, उससे आप सेवा कर रहे हैं। श्री सोमचंद्र जी जैन हमारे बीच आए और हम कृतज्ञ आपके प्रति ऋणी हैं। आप हमें किसी तरह का सम्मान लेकर के। इसके पश्चात हमारे बीच विराजमान है श्री हल्के मूर्ति। आप रामचरितमानस के बहुत ही ज्यादा उसके परम भक्त हैं। आपको रामचरितमानस के प्रति बड़ा आदर है, बड़ी आत्मीयता है। आप रामचरितमानस के प्रचार प्रसार में अपने यहाँ भूमिका निभाते हैं।